हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th साइंस का चैप्टर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। इसमें हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे और क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू ही हम पूरे चैप्टर को समझने की भी कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, ड्रॉ इन योर नोटबुक द सिंबल्स टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये जो हमें नाम दिए हुए हैं इसके सिंबल्स हमें बताने हैं। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स जैसे कि इलेक्ट्रिक सेल है तो हम सेल को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सेल को हम एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि इसमें दिखाया गया है, जो बड़ा वाला है, जो लंबी वाली लाइन है, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, और जो छोटी वाली हम लोग ड्रॉ करते हैं उसको हम कहते हैं नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रिक बल्ब देखिए, जैसे कि बल्ब की शेप होती है ना, अंदर अगर आपने बल्ब देखा हो जो येलो कलर का होता है, मतलब येलो कलर की लाइट जलती है, उसके अंदर ऐसे फिलामेंट होते हैं जैसा इसमें दिखाया गया है। ऑन स्विच में दोनों चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। जब स्विच ऑन होता है, जब ऑफ होता है तो वो खुला हुआ होता है। और बैटरी देखिए, जैसे कि एक है बड़ा टर्मिनल, जैसे ये हमें दिखाया गया है सेल। सेल में एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन होती है। बैटरी में कई बार बताते हैं बड़ी छोटी काफ़ी सारी लाइंस बना के बैटरी शो होती है। वायर तो सिर्फ एक सिंपल सीधी सी लाइन शो करके हम वायर बना देते हैं। नेक्स्ट है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सर्किल शोन इन फिगर। ये जो भी फिगर है 14.21, इसमें जैसे कि हम लोगों को एक बैटरी बना के दिखा रखी है, एक बल्ब दिखा रखा है, और फिर ये कुछ रॉड सी बना रखी है। तो इसमें हम लोगों को सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करना है कि इसको कैसे बनाएंगे। तो बल्ब को हम बल्ब के सिंबल से बनाएंगे। सेल कैसे बनाते हैं, एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन। और फिर स्विच कैसे बनाते हैं, ऑफ है तो फिर हम लोग उसको ओपन करके बना देंगे, खोल के ऑन है तो बंद करके बना देंगे। तो देखिए इस तरीके से हम इसको सिंबल की तरह ड्रॉ कर सकते हैं जैसे हमने इसमें किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फिगर 14.22 शोज 4 सेल्स फिक्स्ड ऑन अ बोर्ड। 4 सेल दिखाए गए हैं, जैसे इसमें ये एक बोर्ड पे फिक्स कर दिए हैं हमने। ड्रॉ लाइंस टू इंडिकेट हाउ यू विल कनेक्ट देयर टर्मिनल्स विद देयर वायर्स टू मेक अ बैटरी ऑफ 4 सेल। तो टर्मिनल कैसे कनेक्ट किए जाते हैं, टर्मिनल ऐसे होते हैं कनेक्ट, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट होता है। जैसे कि एक तरफ हमने नेगेटिव टर्मिनल स्विच से कनेक्ट कर रखा है, तो दूसरी तरफ जैसे कि इस तरफ हमने देखिए नेगेटिव टर्मिनल जो है, माइनस वाला नेगेटिव को शो करता है। तो माइनस वाला हमने स्विच से कनेक्ट कर रखा है और दूसरी तरफ हमने क्या कर रखा है, प्लस वाला स्विच से कनेक्ट कर रखा है। और ये 4 है ना, तो पॉजिटिव को नेगेटिव से, देखिए मैं आपको ऐसे करके बता देती हूँ। ये देखिए ब्रश, ये देखिए इसमें पॉजिटिव वाला है और ये नेगेटिव वाले से कनेक्टेड है ना, ऊपर से देखिए लाइन से। एक मिनट रुकिए, हाँ ऐसे करके ले लेते हैं। पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले से है। फिर ये देखिए यहाँ पे ये जो है ये ऊपर जाके कनेक्ट हो रहा है, ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले से। तो ऐसे ही कनेक्ट होता है, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे करके हम लोग लेते हैं। पॉजिटिव पॉइंट नेगेटिव पॉइंट से कनेक्ट होता है। इस तरीके से हमारा पूरा बोर्ड का कनेक्शन बन जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, द बल्ब इन द सर्किट, जो भी इसमें फिगर है, डज नॉट ग्लो, कैन यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, मेक नेसेसरी चेंजेस इन द सर्किट टू मेक बल्ब ग्लो। मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी कि जिसकी वजह से इस सर्किट में बल्ब नहीं जल रहा होगा। तो वो प्रॉब्लम हमें बतानी है कि वो प्रॉब्लम क्या है सर्किट में जो बल्ब नहीं जल रहा है। अब देखिए चेक करते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये सर्किट जो है ये ओपन है, वो सॉरी क्लोज है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्ब लगा हुआ है। यहाँ पे 2 बैटरीज लगी हुई है। अब देखिए मैंने क्या बताया था आपको, नेगेटिव को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना पड़ता है तभी वो जलता है, और यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव साथ में जुड़े हुए हैं। इसको हमें उल्टा करना पड़ेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव जोड़ना पड़ेगा तभी बल्ब जलेगा। तो हमने इसमें बना दिया है। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये वाला पॉजिटिव है, सॉरी एक मिनट, हाँ ये वाला यहाँ पे नेगेटिव है, ये वाला प्लस है, और यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे प्लस है। देखिए नेगेटिव पॉजिटिव साथ में होने चाहिए, अपोजिट साइन साथ में होने चाहिए, तभी बल्ब ग्लो करता है। तो हमने जो चेंज चाहिए था इसमें इन्होंने पॉजिटिव पॉजिटिव लगा रखे थे, हमने नेगेटिव पॉजिटिव कर दिए और बल्ब अब यहाँ पे हमारा जल गया है। ये तो बंद ही है। तो अब आंसर देखते हैं। इन द सर्किट द पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ बोथ द बैटरीज आर जॉइंट टुगेदर। जो सर्किट हमें गिवन था उसमें पॉजिटिव टर्मिनल थे जो बैटरी के, वो दोनों साथ में जुड़े हुए थे। सो देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट एंड हैज द बल्ब डिड नॉट ग्लो। तो इस वजह से क्या हो रहा था कि करंट फ्लो नहीं कर रहा था, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव मिले थे, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था। अब सजेस्टेड चेंज क्या होंगे, हमें चेंज क्या करना है। करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, देयरफॉर द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल विल बी कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। करंट जो फ्लो करता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। तो जो हमें पॉजिटिव के साथ नेगेटिव वाला लगाना पड़ेगा ताकि करंट फ्लो हो सके। अब 5th क्वेश्चन है, नेम एनी 2 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमें इलेक्ट्रिक करंट के 2 इफेक्ट्स को बताना है। तो है द 2 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट के 2 इफेक्ट क्या क्या होते हैं, एक तो हीटिंग इफेक्ट होता है, मतलब करंट जिस भी जगह से फ्लो करेगा वो चीज़ गर्म हो जाती है। आप स्विच को कभी देखिएगा, स्विच अगर बहुत देर तक खुला रह जाता है ना, बहुत लंबे टाइम तक उसमें कोई पावर की चीज़ लगी हुई है, तो स्विच छू के देखेंगे तो आपको वो गर्म दिखेगा, मतलब गर्म फील होगा।
तो इसलिए हमें पता है कि इलेक्ट्रिक करंट पे हीटिंग इफेक्ट होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो करता है। जैसे कि अगर एक आप बार में से कोई बार मैग्नेट है, जैसे कोई नॉर्मल सा आयरन की पीस है, उसमें से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो एक मैग्नेट की तरह वर्क करने लगेगा। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑन थ्रू अ वायर, अ कंपास नीडल केप्ट नियर बाय गेट डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स नॉर्थ साउथ पोजीशन, एक्सप्लेन। जो है जब करंट पास किया जाता है एक वायर में से, तो अगर उसके पास एक कंपास रखा हुआ, कंपास नीडल रखी होगी, तो वो डिफ्लेक्ट होने लगती है, हिलने लगती है, और उसकी नॉर्थ साउथ पोजीशन जो है उसमें कुछ डिफ्लेक्शन चेंजेस आने लगते हैं। तो इस बात को हमें एक्सप्लेन करना है। तो व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू अ सर्किट, जब करंट फ्लो करता है एक सर्किट में से, इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक इफेक्ट अराउंड इट। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि करंट जब किसी भी सर्किट में से किसी जगह से फ्लो करता है तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। तो यहाँ पर भी ऐसा होता है, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ सर्किट इट शोज magnetic effect around it, which deflect the needle compass kept nearby, as it is also a piece of magnet। क्योंकि जो नीडल कंपास होता है वो एक पीस ऑफ मैग्नेट होता है, उसके पास अगर कोई मतलब मैग्नेटिक चीज़ है वो पास करेगी, उसके पास रखी जाएगी, तो वो डिफ्लेक्ट करने लगेगा। मैग्नेट अट्रैक्ट करती है, अपोजिट पोल मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इसीलिए the needle compass kept nearby, as it also a piece of magnet will deflect। तो वो हिलने लगेगी। क्यों? क्योंकि करंट जो था वायर में जब करंट पास किया वो भी मैग्नेट बन गया, और कंपास की नीडल भी एक मैग्नेट होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विल द कंपास नीडल शो डिफ्लेक्शन व्हेन द स्विच इन द सर्किट शोन बाय फिगर 14.24 इज क्लोज्ड। जो कंपास की नीडल है, क्या वो डिफ्लेक्शन शो करेगी जब जो स्विच है सर्किट में उसको बंद कर दिया जाएगा? ये देखिए, ये वाला जो है, इसमें जो स्विच है, अभी हमारा क्या है, ये स्विच बंद है ना, मतलब अभी वर्क नहीं कर रहा है, तो क्या कंपास की नीडल में कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो मैग्नेटिक जो सर्किट है उसमें कोई मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट पास ही नहीं हो रहा है। इसलिए आंसर होगा नो। द करंट इज नॉट हैविंग एनी सोर्स ऑफ द सर्किट इज नॉट हैविंग एनी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एज स्विच इज ऑफ, देयरफॉर देयर विल बी नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, एंड दस देयर विल बी नो मैग्नेटिक इफेक्ट एंड नो डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल। तो कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है, कोई मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए जो नीडल है वो नहीं डिफ्लेक्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, डू यू थिंक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम अ गार्बेज हीप, एक्सप्लेन। क्या आपको लगता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसको यूज़ किया जा सकता है प्लास्टिक बैग्स को सेपरेट करने के लिए गार्बेज के हीप में से? गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा, हीप का मतलब होता है जो कहीं पर कोई चीज़ इकट्ठी हुई होती है। गार्बेज हीप का मतलब हो गया कूड़े का कोई ढेर। तो नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। Electromagnet cannot be used for separating plastic bags from garbage because electromagnet attract only magnetic materials like iron। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो सिर्फ मैग्नेटिक मटेरियल को ही अट्रैक्ट कर सकती है, जैसे कि आयरन, कोबाल्ट वगैरह। जो प्लास्टिक है वो तो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, इसलिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसको नहीं यूज किया जा सकता गार्बेज को सेपरेट करने के लिए जिसमें प्लास्टिक हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, an electrician is carrying out some repairs in your house. He wants to replace a fuse with a piece of wire. Would you agree? Give reason for your response। तो एक इलेक्ट्रीशियन है आपके घर में जो रिपेयर करने के लिए आया है आपके घर में किसी फ्यूज़ को, तो अगर वो कह रहा है कि इस फ्यूज़ की जगह मैं वायर लगा दूं, तो क्या आप इस बात के लिए अग्री होंगे तो नहीं होंगे, अगर तो हाँ, तो मतलब रीज़न बताइए कि क्यों होंगे, नहीं होंगे तो क्यों होंगे। तो इसका आंसर देखते हैं। Replacing the fuse with a metal piece should be dangerous as fuse wire have low melting point। तो जो फ्यूज़ है उसको हम रिप्लेस नहीं करना चाहिए हमें मेटल पीस से, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि जो वायर होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। इन केस ऑफ मेटल पीस द मेल्टिंग पॉइंट विल बी हाई। मतलब जो फ्यूज़ होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी लो होता है और वायर का मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, एंड सर्किट विल नॉट प्रिवेंट इन केस ऑफ ओवरलोडिंग और ओवरहीटिंग। और अगर हम लोग वहाँ पे वायर लगा देंगे तो अगर बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग भी अगर हो जाएगी या ओवरहीटिंग भी हो जाएगी तो भी फ्यूज़ उड़ेगा नहीं, वो मतलब सारी इलेक्ट्रिसिटी बंद नहीं कर देगा और वो इलेक्ट्रिसिटी पास होती रहेगी, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, वायर से उसको हम फ्यूज़ को रिप्लेस नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट है, जुबेदा मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग अ सेल होल्डर शोन इन फिगर।
a switch and a bulb. When she put the switch in the on position, the bulb did not glow. Help Zubida in identify the possible defect in the circuit. तो आप जो फिगर है वो अपनी बुक में से देख सकते हैं। तो इसमें मतलब जुबेदा जो है वो इलेक्ट्रिक सर्किट में कुछ काम कर रही है, मगर जब वो ऑन कर भी रही है फिर भी उसके बावजूद भी जो बल्ब है वो नहीं जल रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, क्या कर सकते हैं हम हेल्प करने के लिए जुबेदा की? बल्ब में भी फ्यूज्ड। ऐसा हो सकता है कि बल्ब जो है वो फ्यूज़ हो, कनेक्शंस लूज हो, सही तरीके से उसके कनेक्शन ना हो रखे हो, या फिर ये भी पॉसिबल कंडीशन है कि टर्मिनल्स ऑफ द सेल मे नॉट बी इन द करेक्ट पोजीशन। जैसे कि हमने पहले देखा था, जो टर्मिनल्स थे वो पॉजिटिव पॉजिटिव साथ में लगा रखे थे, मगर करंट जो फ्लो करता है वो तो पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड फ्लो करता है, इसलिए जो टर्मिनल्स हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव साथ में लगे होने चाहिए। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सर्किट शोन इन द फिगर। फिर ये वाला देखिए, जो सर्किट है ये वाला हम लोगों को, अच्छा इसको इसमें नहीं है तो आप बुक से इसको क्वेश्चन 11th के सर्किट को देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1A जो है, वुड एनी ऑफ द बल्ब ग्लो व्हेन द स्विच इज़ इन द ऑफ पोजीशन। तो क्या कोई भी बल्ब ग्लो करेगा जब स्विच ऑफ हो गया? स्विच ऑफ होगा तो भाई बल्ब कैसे ग्लो कर सकता है? तो इसका आंसर तो नो ही होना है। नो, नन ऑफ द बल्ब विल ग्लो व्हेन द स्विच इज इन द ऑफ पोजीशन। बल्ब तो तभी ग्लो करते हैं ना जब ऑन पोजीशन में होता है स्विच। What will be the order in which the bulbs A, B, C will glow when the switch is moved in on position? मतलब किस ऑर्डर में जो है वो स्विचेस ग्लो करेंगे जब हम ऑन करेंगे? तो सारे के सारे जो हैं वो कोई 1 2 3 4 करके थोड़ी ना ग्लो करते हैं। आप अपने रूम के सारे स्विच दबाइए, सारी की सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही टाइम पे एक साथ खुलेंगी। या फिर अगर एक ही स्विच है सबका, सारे के सारे जो बल्ब्स हैं उनका एक ही कनेक्शन है, अगर एक ही स्विच से ऑन हो रहे हैं तो सबके सब एक साथ ऑन होंगे। इसलिए ऑल द बल्ब्स विल ग्लो एट वंस बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू द सेम बैटरी एंड स्विच। एक ही स्विच से कनेक्टेड हैं, इसलिए वो सारे के सारे बल्ब एक ही साथ ऑन हो जाएंगे। अब हम देखते हैं फिलिप्स। इसका 1 है फर्स्ट वाला, लॉन्गर लाइन इन द सिंबल फॉर अ सेल रिप्रेजेंट इट्स क्या टर्मिनल? पॉजिटिव टर्मिनल। मैंने बताया था ना, लंबी वाली लाइन जो है सिंबल जो होता है सेल का वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। ये भी बताया था पहले मैंने कि कहीं 3-4 सेल एक साथ लगा दीजिए तो वो बैटरी बन जाएगी। फिर थर्ड है, व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑन इन अ रूम हीटर इट प्रोड्यूस हीट। आप हीटर जो है, इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं, उसका जब आप स्विच ऑन कर देंगे तो वो हीट ही तो प्रोड्यूस करेगा, वही काम है उसका। द सेफ्टी डिवाइस बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड अ फ्यूज़। तो फ्यूज़ होते हैं ना घर में, बोलते हैं फ्यूज़ उड़ गया। तो मतलब अगर आपका बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है ना, जितना आपका जो मीटर है वो मतलब सपोर्ट नहीं कर पाता जितने लोड को, तो फ्यूज़ उड़ जाता है। इसलिए जो सेफ्टी डिवाइस होती है, जो हीटिंग ना हो या फिर कोई शॉक ना हो, उस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए फ्यूज़ लगाए जाते हैं घर में। तो ये डायग्राम है 13 वाला, हाँ ये वाला जो है, इसका हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था। इसमें यही है कि हमारी बैटरी लगी हुई है, 3 बल्ब है, और जब हम इसको स्विच को बंद कर ऑन कर देंगे, इसको ऐसा करके क्लोज करके वो ऑन हो जाएगा, तो हमारे जो ये तीनों के तीनों बल्ब जो है वो ग्लो हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। तो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।